मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। तो दोस्तों, जैसे आजकल दुनिया में बेदारी, परेशानियां, क्योंकि क़यामत से पहले बाइबल हमें ये बताती है कि क़यामत से पहले जो जो आजमाइशें, परेशानियां, मुसीबतें, और जैसे अभी देख लें कितनी परेशानी है। तूफान आए हैं, जल्जले आए हैं, फ्लड आए हैं, जो पानी उन कंट्रियों में जहाँ पे कंट्रियों में बहुत सी गर्मी और रेत और ज़र्रा, वहाँ पे इतनी बारिशें नहीं होती थी, वहाँ पे फ्लड आए हैं, बारिशें आई हैं। तो ये बाइबल हमें बहुत सी चीज़ें बताती हैं, पर उससे आप महफूज कैसे रह सकते हैं जब बाइबल को पढ़ें जो बाइबल में लिखा गया है। आइए ज़बूर नफीस हमें क्या बताता है। 33 ज़बूर हमें क्या बताता है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, उस पर गौर करें और उस पर अमल करें और निजात पाएं। तो चलें आइए देखते हैं 23 ज़बूर 23। खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चारगाह में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मन के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। तो पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो, मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, इसमें देखें कि जो सबसे बड़ी हमारी पनाह, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। तो जब आपका खुदा चुपान है, जब आपको वो बचाता है, संभालता है, तो दोस्तों कोई भी दुनिया का बम, दुनिया की कोई आफत, कोई दुनिया की ये जल्जले, दुनिया के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये फ्लड हैं, ये बहुत से मुल्कों में जंग लगी हुई हैं, तो जब आपका तवक्कल खुदा पे होगा तो आप सुरखरू होंगे। तो जो आप अपनी जहानत से भागेंगे, मैं दूसरी कंट्री में चले जाऊं, और जैसे ये देखें आजकल वर्ल्ड में जदीद दौरी में जो लोगों ने क्या किया गया है, लोगों ने वो बंकर बना लिए गए हैं, बंकर बना के बंकर सेल कर रहे हैं। देखें अपनी बिजनेस, मार्केट और अपनी जहानत, जहानत से हम उससे बच जाएंगे, पर फिर भी नहीं बच सकते। जो ईमानदार है वो बचेगा, जो बेईमान है, जो फ्रॉड और धोखे और अपनी जहानत को चला रहा है, उसकी तो हलाकत लिखी गई है। पर जो खुदा के पीछे हो लेगा, जो खुदा की बाइबल को, जो बाइबल हमें बताती रहती है, उसको मानेगा, वो बचेगा। पर जो खुदा के पीछे नहीं हो लेगा, वो सिर्फ अंधेरा, डार्क और गंधक की आग जो जलती रहेगी, जो जिस्म को जलाती रहेगी, तकलीफ देती रहेगी, और वो उस तकलीफ से ही वो ना मरेंगे ना जिएंगे। तो जो खुदा के पीछे हो लेंगे, वो सरजमीन जो खुदा ने नहीं बनाई हुई है, जैसे मैंने एक ड्रीम में बताया था कि जो ये क़यामत आने से पहले जो 4 पार्ट्स मैंने बताए गए हैं, वो जब मैंने देखे थे, वो बहुत सुंदर सरजमीन, इतनी खूबसूरत सोने की सड़कें, खुशहाली, ना रोना ना दांत पीसना, जैसे बाइबल में लिखा गया है। वो चीज़ें जब मैंने देखी, तो देखने के बाद अभी भी वो चीज़ें याद आती हैं कि खुदा ने, देखें जब भी खुदा देता है अच्छी चीज़ देता है, बुरी चीज़ नहीं देता। बुराई जो देता है वो दिखाता शैतान अच्छी चीज़ है, देता बुराई है। वो उसका एक अमल शुरू से ही है। जब दुनिया की इब्तदा हुई, तो देखें उसने हवा को बरगलाया कि ये तू फल खा, तेरी आंखें खुल जाएंगी। तो देखें उसने खुद भी खाया, आदम को भी खिलाया। उससे देखें ऐसी एक लड़ी चली है कि वो गुनाह ट्रांसफ़र से ट्रांसफ़र होता जा रहा है। पर जो अभी एक कलाम की हमारी ये बात चल रही थी कि वो मुझे हरी हरी चारगाह में बिठाता है,
तो देखिए खुदा हमेशा आपको अच्छी से अच्छी जगह पे बैठाएगा, वो आपको गंधक की आग में नहीं डालेगा। पर जो खुदा की मानेंगे, खुदा से तौबा करेंगे, खुदा से दिल लगाएंगे, वो कामयाबी पाएंगे। तो और जो उससे लिखा गया कि जैसे तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जो खुदा के पीछे हो लेंगे, खुदा के आसा और लाठी है, वो लाठी जो मूसा ने मारी थी पानी में तो पानी दो हो गया था। जो खुदा पे भरोसा रखेगा वो मौजज़े देखेगा। पर जो खुदा की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ दुनिया की तरफ और इंसानी बॉडी की तरफ, तो वो कामयाबी नहीं पा सकेगा। आप सिर्फ खुदा की तरफ ध्यान रखें। अपनी सारी जब फिक्रें आप उधर रखते हैं, तो ये ज़बूर 23 हमें बताता है कि देखें वो तेरे आगे दस्तरखान बिछाएगा, ठीक है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, वो मेरी जान को बहाल करेगा, वो आपकी जान को बहाल करेगा। राहत के चश्मे जिनसे आपकी प्यास बुझेगी। अभी ये दुनिया में रहते पानी पीते हैं, प्यास फिर लगती है। तो खुदा वो काम करने वाला, सरा में दरिया चलाने वाला है। तो उस पे आप विश्वास रखें, उस पे आप यकीन रखें, अपना यकीन को पुख्ता रखें, तो आप कामयाबी पाएंगे। जैसे आप डगमगा जाते हैं, तो डगमगाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी में दिन ब दिन ग्रेड लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो आप कामयाबी पाते हैं। जैसे आप स्टडी में नलायक, जिसे पाकिस्तान में कहते हैं, एशियन में कहते हैं नलायक रह गया, नकल मार ली, और उससे आप कामयाबी नहीं पाएंगे। उससे सिर्फ 2 पल का फ्रॉड है कि वो टीचर को फ्रॉड दे दिया, डिग्री ले ली, सनद ले ली, पैसे दे के ले ली। वो आपकी हलाकत ही और कामयाबी नहीं है। कामयाबी वो है जो मेहनत करता है। जैसे वो स्टडी करके मेहनत में सर्टिफिकेट लेता है, मैट्रिक, FA, BA, डबल MA, यहाँ तक पहुँचता है, ऐसे करता है, वो कामयाबी पाता है। तो दोस्तों, इसी तरह ही कामयाबी आप इसमें, आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल को समझें। जो नहीं समझ सकते वो अपने रहनुमा हैं, उनसे मशवरा करें, वो आपको सिखाएंगे। पास्टर, एल्डर और सबसे बड़ा जो खुदा है, उससे दुआ करें, तो खुदा आपकी वो समझ की, अकल की ऐसी एक आपकी अंदर शक्ति आएगी, पावर आएगी कि आप वो सब चीज़ों को समझ सकते हैं, अच्छाई और बुराई को समझ सकते हैं। पर आप बाइबल को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे। दुआ देखें, ऐसा एक जरिया है कि खुदा से आप इल्तिजा कर सकते हैं। दुआ से आप कामयाबी पा सकते हैं, बुराई से छुटकारा पा सकते हैं, और राहत के चश्मों के पास, जैसे इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों, आप, और उसमें एक सबसे खूबसूरत चीज़ ये है, जो खुदा ने आपके सर पे तेल मला है, आपका प्याला लबरेज होता है। तेल मला गया, आप पे मखसूस किए गए हैं, और आपका प्याला लबरेज होता है। जैसे देखें, एक चीज़ है, उसकी बहुत सी ख्वाहिशें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, पूरी नहीं होती, पर खुदा के साथ चलने से आपको सब कुछ मिलता है। आप लबरेज रहते हैं, आपका दिल खुश रहता है, क्योंकि जो खुदा के साथ दिल लगा लेता है, उसका दिल खुश रहता है। वो खुदा के साथ खुश है। अगर वो सो भी जाए, मर भी जाए, तो उसकी रूह खुदा के साथ जुड़ी रहेगी। तो अगर उससे पहले वो हलाकत में, गुनाह में, बुराई में मरता है, तो दोस्तों वो बुराई में सो जाता है। तो दोस्तों, आप भी बाइबल को पढ़ें, दुआ बाकायदगी से दुआ करें, ताकि आज़माइश में ना पड़ें। तो चलें, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी, हर शय मसीह दी।